लेकिन पश्तून सकाफत पर कई बरसों से बहस होती रही है। इसकी ओरिजिन को बेहतर तौर पर दस्तावेजी शक्ल देने की ज़रूरत है, लेकिन इससे पहले कि हम इस बहस में पड़े, हमें पश्तून कल्चर के बारे में कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ जानने की ज़रूरत है। पश्तून कल्चर के सबसे अहम अनासर ज़बान, अदब, खाना, त्यौहार और मौसीकी है। पश्तो सकाफत रवायात से मालामाल है। पश्तून दुनिया की सबसे ज़्यादा मेहमान नवाज कौम है और हमेशा आपको अपने घर का एहसास दिलाएगी। दोस्तों, अगर हम पश्तून सकाफत की असल पर नज़र डालें तो ये हकीकत में पश्तून वाली और इस्लाम पर मुबनी है। पश्तून वाली एक पुराना तर्ज ज़िंदगी है। पश्तून सकाफत बहुत पुरानी है। ये चीनी, हिंदुस्तानी, मंगोलिया और फारसी कल्चर्स का मुरक्कब है। पश्तून हमेशा अपनी बहादुरी और जुर्रत के लिए जाने जाते हैं। पश्तून कौम की बुनियादी ज़बान है। ये इंडो यूरोपियन ज़बानों की फैमिली में ईरानी ब्रांच की रुकन है। तारीखी फ़ारसी अदब में इस ज़बान को अफ़गानी के नाम से जाना जाता है। पश्तो को तकरीबन 40 से 60 मिलियन लोग खासतौर पर अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में बोलते हैं। नाज़रीन, पश्तो अदब दुनिया के रिचेस्ट और बहुत ही खूबसूरत तरीन अदब में से एक है। इस अदब की इब्तदाई मिसालें 18वीं सदी के शायर मोहम्मद होतक के पत्ता खजाना की तख्लीकात है। उनका काम दी हिडन ट्रेजर 8वीं सदी के बाद एक मशहूर शेरी मजमूआ है। दीगर मुसन्निफीन में खुशहाल खान खटक, जो कि अफ़गानिस्तान के कौमी शायर हैं, उन्होंने ज़बरदस्त शायरी लिखकर शानदार काम किया। उनके अलावा अमीर फरूर सौरी को पश्तो ज़बान का सबसे बड़ा शायर माना जाता है। वो अफ़गान कौमी तारीख़ का एक अफसानवी किरदार और जंगजू शायर भी है। दोस्तों, पश्तून लिबास की दो किस्में हैं, एक मर्दों के लिए और दूसरा औरतों के लिए। मर्दों का रवायती लिबास एक लंबी और ढीली कमीज़ पर मुश्तमिल है जो घुटनों तक जाती है, और एक शलवार जो कि मुकम्मल पतलून है। इसके अलावा वो आम तौर पर अपने लिबास पर वेस्ट या वास्कट पहनते हैं और सर्दियों के मौसम में ख़ास मौके पर अपने कंधों के गिर्द लिपटी हुई एक शाल या स्कार्फ चादर पहनते हैं। बालग पश्तून मर्द भी पगड़े पहनते हैं, एक पगड़ी जो कि उनके लिबास का एक अहम हिस्सा है क्योंकि वो उसे अपना एजाज़ समझते हैं। पश्तून ख़वातीन भी इसी तरह एक बहुत मामूली और खूबसूरत लिबास पहनती है। वो एक लंबी कमीज़ पहनती है जो उनके जिस्म को ढांपती है और उनके टुकड़ों तक पहुंचती है। इस पर वो एक ढीला ढाला स्कार्फ पहनती है जिसे दुपट्टा कहा जाता है, जो उनके सर और सीने को ढांपता है। देही पश्तून ख़वातीन बैगी, स्याह या रंगीन ट्राउज़र और एक लंबी कमीज़ पहनती है जिसके साथ बेल्ट होती है। पश्तून ख़वातीन अपने ज़ाहिरी शक्ल के बारे में बाशऊर होती हैं और एक बुर्का पहनती हैं जो उन्हें अपने मामूल के लिबास पर सर से पाँव तक महफूज रखती हैं। नाज़रीन, पश्तून खाने सीधे साधे हैं और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दीगर इलाकों के खानों से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान के सूबों में एक पश्तून खानों का मरकज़ है। आइए चंद मशहूर पश्तून पकवानों पर एक नज़र डालते हैं। काबली पुलाव। जी हाँ, काबली पुलाव अफ़गानिस्तान की एक ख़ास डिश है जिसे चावल, गोश्त, आमतौर पर भेड़ या चिकन, सब्जियों और मसालों से बनाया जाता है। डिश को रवायती तौर पर बादाम, पिस्ते और किशमिश से सजाया जाता है। पेशावरी चपली कबाब। पेशावरी चपली कबाब पाकिस्तान की एक मज़ेदार और मकबूल डिश है। ये गाय के गोश्त, मसाले, प्याज और ताज़ा हरी मिर्चों से बनाया जाता है। कबाब को पैटीज में चिपटा किया जाता है और फिर तेल की बजाय जानवरों की चर्बी में तला जाता है। चपली कबाब किसी भी गोश्त का हो सकता है, लेकिन मकामी लोग भेड़ के गोश्त को तरजीह देते हैं। उन्हें आमतौर पर नान रोटी, कटी प्याज और पुदीने के दही के साथ पेश किया जाता है। दम पुख्त पकवान के बजाय खाना पकाने की तकनीक का नाम है जिसमें गोश्त और सब्जियां हल्की आंच पर पकाई जाती है। इसके बजाय ग़िज़ा को आटे से बंद बर्तनों में डालकर हल्की आंच पर पकाया जाता है। नाज़रीन, दीगर तमाम मुसलमानों की तरह पश्तून भी ईद उल फितर और ईद उल अज़हा के त्यौहार जोश व खरोश से मनाते हैं। ताहम पश्तूनों के कुछ मखसूस रसूमात और त्यौहार हैं जिनमें वडा कुईदन, तोबक तमाचा, घूम खादी, खतबिस्तारा, हुजरा और मौसम बहार की आमद, जिसे पश्तून सकाफत में नौरोज़ कहा जाता है, जिसका मतलब है नया दिन, ये शामिल है। कुछ पश्तून नवारोज़ का एक इब्तदाई त्यौहार भी मनाते हैं जिसे शशबीज कहते हैं। ये एक पुरानी रवायत है जो आज भी वज़ीरिस्तान में मनाई जाती है। पश्तून कल्चर डे हर साल 23 सितंबर को मनाया जाता है। ये पश्तूनों के लिए एक ख़ास मौका है क्योंकि ये वो दिन है जब वो अपने सकाफती विरसे और रवायात को दुनिया के सामने पेश कर सकते हैं। दोस्तों, पश्तून शादियाँ और उनके कल्चर में एक गैर मामूली और अहम मौका है। लड़के के वालिदैन शादी की मनसूबाबंदी करते हैं और लड़की और जोड़े को इसमें कोई बात नहीं, क्योंकि पश्तून बहुत कदामत पसंद यानी कंजर्वेटिव है। 19वीं और 20वीं सदी के अवाइल में पश्तून शादियों से मुतल्लिक़ बहुत सी अजीबोगरीब रुझानात और रस्म व रवाज वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गए।
पश्तून शादी आमतौर पर दुल्हन के घर में होती है, जहां दूल्हा और उसके दोस्तों के बैठने के लिए एक स्टेज बनाया जाता है। दुल्हन का घर औरतों से भरा होता है जो उसके इर्द गिर्द गाती और नाचती हैं। नाज़रीन, पश्तून सकाफत में पश्तून शायरी की अहमियत है। उनकी शायरी की कुछ शक्लें जिनमें टप्पा, नीमाकई और चार बीटा शामिल है। इसी तरह पश्तून रक्स उनकी सकाफत का एक लाजमी हिस्सा है। यह आमतौर पर शादियों और दीगर खास मौके पर किया जाता है। पश्तून मौसीकी की एक तवील और मतनू रवायत है। पश्तूनों का मौजू बाकी अफगानिस्तान से बहुत मुख्तलिफ है। पश्तून मौसीकी की खसूसियत इसमें रुबाब, सतार और तबला का इस्तेमाल है। पश्तून मौसीकी अक्सर रक्स के साथ होती है। नाज़रीन, मौजूदा दौर के पश्तून खेलों में बहुत मुसाबकती हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और दीगर बहुत से खेलों को पसंद करते हैं। वो घुड़सवारी और रेसलिंग में भी बहुत अच्छे हैं।